Assalamu alaikum. This is another session of profit calculation. In the last assignment, you have done average variable cost, average total cost, average revenue, marginal cost, marginal revenue for perfect competition, and as well as for a monopoly. So you have calculated all these things. Today, हम जो है वो फाइंड करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम कोशिश करेंगे थ्रू ग्राफ। तो अभी का जो सेशन है वो है आपका सिर्फ ग्राफ को हमने प्ले करना है, और हमारी जो नेक्स्ट और लास्ट क्लास होगी दैट वुड बी ऑब्वियसली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक। सो अभी हम आज का जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर है, ये सेशन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए है। तो अब हम यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने एक टर्म टोटल की है, टोटल कास्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल फिक्स कास्ट, टोटल वेरिएबल कास्ट, और एक टर्म्स एवरेज और मार्जिनल की है, एवरेज एवरेज एवरेज, मार्जिनल एंड मार्जिनल, और एक आपका प्रॉफिट है। तो हमने तीन डिफरेंट ग्राफ्स प्ले करने हैं। एक आपने प्ले करना है फॉर टोटल कास्ट एंड रेवेन्यूज, ये हमारे पास एक फेज होगा। दूसरा ग्राफ हमने प्ले करना है एवरेज एंड मार्जिनल कास्ट एंड रेवेन्यू, ये दूसरा फेज होगा। और तीसरा फेज हमने करना है एज प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पर तीन डिफरेंट ग्राफ प्ले करने हैं, और उसमें हमने प्रॉफिट मैक्सिमम को लोकेट करना है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमारा अभी का जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राफ मेकिंग है, कि हम ये तीन डिफरेंट ग्राफ में इन तमाम चीज़ों को कैसे लाइन इन करेंगे। ये काम हमने दोनों फर्म के लिए करना है, मोनोपोली के लिए भी एंड एज वेल एज परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर भी परफेक्ट कंपटीशन में भी आपके सामने टोटल का फिनोमिना मौजूद है, फिर आपके पास एवरेज और मार्जिनल की वैल्यूज मौजूद है, और आपके पास प्रॉफिट भी मौजूद है। सो स्टार्ट लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन से ही। मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि हमारा फिलहाल आज का जो पर्पस है इज टू मेक ग्राफ, और ये बात याद रखिएगा, फिलहाल मेरे पास जो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो ₹22 है, सॉरी ₹12 है। तो इसको फिर हम अपने इस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल आई एम गोइंग टू इंसर्ट, यहाँ पे हमने इस ग्राफ को सिलेक्ट किया, और इसमें फिर हमने लाइन ग्राफ, ये हमारा पहला ग्राफ होगा। अब इसके साइज को हम नहीं छेड़ेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड वेरी क्लियरली। साइज को हमने अब बड़ा या छोटा नहीं करना, जो भी आपका ये कैनवस अपनी ओरिजिनल साइज पर है, हमने इसको इसी तरीके से रखना है, बिकॉज तीनों ग्राफ का साइज सेम होगा, तो हम तरह एनालिसिस करने में हमें थोड़ी सी आसानी होगी। सो मूव कर सकते हैं, मूव करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन साइज इसका हम चेंज नहीं करेंगे। अब मैं इस ग्राफ में सबसे पहले मैं टोटल रेवेन्यू, टोटल कास्ट, टोटल फिक्स कास्ट और टोटल वेरिएबल कास्ट जो है मैं वो प्ले करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू क्लिक राइट एंड सेलेक्ट डाटा, ऐड। अब ऐड में हमने यहाँ पर अब तमाम जो टोटल कास्ट की कॉन्सेप्ट वो देने हैं। पहला कॉन्सेप्ट आपका टोटल कास्ट का है, जो मैंने टोटल कास्ट को क्लिक किया। एक्स सीरीज में हमने ये एक्स की जो सीरीज जो क्यू की है वहाँ पे हमने इसको लोकेट किया, और वाई सीरीज में हमने इसको डिलीट करके टोटल कास्ट की वैल्यूज को हमने किया, और अब देखते हैं कि आपके पास टोटल कास्ट का कर्व यहाँ पर आ गया। ओके कीजिए, और अब हम दोबारा से ऐड करेंगे, और अब की बार हम ऐड करेंगे दूसरा फंक्शन, जो है कि हमारे पास सीरीज नेम में टोटल रेवेन्यू देंगे हम। एक्स सीरीज हमारे पास 0 से 10 रहेगी, और वाई सीरीज में हम यहाँ पे ये डिलीट करते हुए टोटल रेवेन्यू का कॉलम हम यहाँ पे दे देते हैं, और आप देखिएगा कि टोटल रेवेन्यू का कर्व भी आपको मिल गया। ओके कीजिए, देन अगेन ऐड, ऐड कीजिए। अब तीसरी जो सीरीज है वो है टोटल फिक्स्ड कास्ट की। इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। एक्स सीरीज में हम वही क्यू की रेंज आएगी, और वाई सीरीज में हम यहाँ पे ये जो डिलीट है इसको जो लिखा हुआ इसको डिलीट करते हुए हम टोटल फिक्स्ड कास्ट को भी ऐड कर लेते हैं। ये फिक्स्ड कास्ट भी ऐड हो गया, अब देख रहे हैं।
ओके कीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास टोटल वेरिएबल कास्ट है, इसको भी हमने ऐड करना है, ऐड कीजिए। सीरीज का नाम टोटल वेरिएबल कास्ट है। एक्स सीरीज में वही क्यू की रेंज आएगी सारी, और वाई की सीरीज में इधर डिलीट करते हुए हम टोटल वेरिएबल कास्ट को लोकेट करेंगे, और यहाँ पे हमने टोटल वेरिएबल कास्ट को भी लोकेट कर दिया। आप देखें कि हमारे पास चारों ग्राफ जो हैं इसमें प्ले हो गए हैं। और अगर आपने इसको इस पिक्चर को बड़ा करके देखना है तो इस ओरिजिनल साइज को आप चेंज ना कीजिए, बल्कि इससे बाहर आके आप स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं। मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल अप कर रहा हूँ, सॉरी बस इसको हम ओके कर दें। जी, मैं स्क्रीन के साथ मैं इसको स्क्रॉल अप, कंट्रोल का बटन दबाया और स्क्रॉल अप किया, तो ये देखें स्क्रीन का साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है, मैं ग्राफ को नहीं छेड़ रहा, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये आपके पास। अच्छा, इसमें लेजेंड्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन सी कर्व कौन सी लाइन को शो कर रहा है। लेजेंड को आप कर लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल कास्ट इज ब्लू लाइंड, टोटल रेवेन्यू कास्ट इज ऑरेंज लाइंड, टोटल फिक्स्ड कास्ट इज ग्रे लाइंड, एंड टोटल वेरिएबल कास्ट इज येलो लाइंड। और ये हमारे पास टोटल कास्ट के कर्व कैलकुलेट हो गए। तो हमने सिर्फ ग्राफ ही प्ले करना है अभी इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में इसमें चेंजेस देखेंगे, हम करेंगे। और ये इसको मैं तो दोबारा से मैं स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के स्क्रॉल डाउन, तो ये मेरे पास आपके पास जो है वो टोटल कास्ट के कर्व आ गए। इसको थोड़ा सा साइड पे कर लीजिए, बल्कि थोड़ा सा स्क्रीन से थोड़ा सा साइड पे कर लें ताकि हमारे पास जगह बच जाए। ओके, अब मैं दूसरा ग्राफ कर रहा हूँ एवरेज और मार्जिनल कास्ट का। So now I'm again going to insert here, again selecting this one line graph. तो सॉरी, मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ चीज़ गलत हुई है हमसे। सही, मैं दोबारा से करूँगा। लेट से मुझे देखने दीजिए को कोई चीज़ हमसे गलत तो नहीं हुई। नहीं, हमसे कोई गलत नहीं हुई फिलहाल। ओके, सो अगेन आई एम गोइंग टू दिस वन। सॉरी, इसको ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ इसको सिलेक्ट ना करें, ठीक है, इसको बाहर से आ जाए। अच्छा, ओके, नाउ सिलेक्टिंग दिस वन लाइन ग्राफ। देखिएगा दोबारा से कैनवास आ गया। इसका साइज वही है जो कि पहले ग्राफ का साइज था। हमें साइज को सेम रखना है तीनों के लिए। और अब की बार हमने इसमें एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट को करना है। राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट डाटा कीजिए। सिलेक्ट डाटा में आपके पास ऐड कीजिए। ऐड में आपके पास पहली जो चीज़ है दैट इज एवरेज वेरिएबल कास्ट, इसको क्लिक कीजिए। नाम दिया हमने एक्स सीरीज, वही आपके पास क्यू की रेंज आएगी। और वाई की सीरीज में जो कुछ भी है डिलीट करते हुए एवरेज वेरिएबल कास्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक प्ले करना है। सो आप देखिएगा कि आपके पास एवरेज वेरिएबल कास्ट यहाँ पर आ चुकी है, ये देखिएगा प्लीज। अच्छा, साथ के साथ हम दूसरी चीजें भी ऐड कर लेते हैं। ऐड कीजिए। सीरीज का नाम दूसरा जो है वो है आपके पास ATC, एवरेज टोटल कास्ट। एक्स की सीरीज रहेगी वही क्यू की रेंज, और वाई जो है वो आपका यहाँ से डिलीट होकर रहेगा आपके पास एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवरेज टोटल कास्ट ये रहा ये। और ये देखिएगा कि आपके सामने एवरेज वेरिएबल कास्ट भी कैलकुलेट हुआ, और इसको ओके कीजिए। देन अगेन ऐड एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है आपका ये एवरेज रेवेन्यू को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। एक्स सीरीज वही रहेगी जो है, और वाई की जो सीरीज है इसको डिलीट करते हुए हमने एवरेज रेवेन्यू को यहाँ पे लोकेट करना है। वो देखिएगा लोकेट पीछे हो गया। इसको ओके कीजिए। देन आपके पास है अगला मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये देख लेते हैं। सो हम ऐड करेंगे इसको। अब देखिएगा प्लीज यहाँ पे कि एवरेज रेवेन्यू भी 12 है और मार्जिनल रेवेन्यू भी 12 है, तो लिहाजा ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आएंगी। एनीवे, सो मैं यहाँ पर सीरीज नेम ले रहा हूँ मार्जिनल कास्ट, और एक्स रेंज जाएगी वही 0 to 10, और वाई के कॉलम में ये चीज़ें डिलीट करते हुए मैं मार्जिनल कास्ट का ये कॉलम ले लेता हूँ। इसको ओके करता हूँ। देखिएगा कि ये येलो लाइन आपकी मार्जिनल कास्ट आ चुकी।
And again, by adding another one, the marginal revenue, series name is marginal revenue, X series is again 0 to 10, और Y जो वर्टिकल एक्सिस है उसको डिलीट करते हुए यहाँ पर हमने Y को हमें रखना मार्जिनल रेवेन्यू एज दिस, और ओके कीजिए। देखिएगा प्लीज कि यहाँ पर आपकी इसको भी ओके, हमें सारी चीजें कर ली, ABC ATC MR MC एंड MR। सो इसको ओके कीजिए। सो ये आप देखिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्रोल Z। अच्छा, अब ये देखिएगा कि ये आपके पास तकरीबन तमाम वो वैल्यूज आ चुकी हैं। इसका लेजेंड दे देते हैं हम यहाँ पर, ताकि लेजेंड हमारे सामने, प्लीज कहाँ है लेजेंड, इसको यहाँ पे देख लें, ये है लेजेंड, दे दीजिए, ताकि हमें अंदाजा हो कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास एवरेज और मार्जिनल कास्ट के कॉन्सेप्ट्स आ गए, और इसको भी हम ऐसा करेंगे कि बाकी दूसरे कर्व जो है उसके साथ हम इधर सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि इनका साइज एक है, तो लिहाजा में एनालिसिस में आसानी होगी। सो अब की बार हम आखिरी जो सेटअप है वो है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट आई थिंक इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। हम दोबारा से जाते हैं, क्लिक किया हमने इधर बाहर किसी सेल पर, ताकि कोई चीज़ सिलेक्ट ना हो पहले से, इंसर्ट पे जाएं, प्ले दिस वन, सिलेक्ट दिस वन, एंड अगेन यू आर डूइंग सेम प्रैक्टिस, सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा में हमने सिर्फ और सिर्फ इस दफ़ा हमने करना है, सॉरी अब सामने नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे इसको थोड़ा सा दोबारा से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अगेन आई एम डूइंग इट, इंसर्ट, स्कैटर्ड लाइन हो चुका है, सॉरी, आई थिंक इसमें डबलिंग तो नहीं हो रही, कहीं डबलिंग नहीं हो रही, ठीक है। सो लिहाजा मैं जाता हूँ अगेन, सिलेक्ट डाटा, ऐड करते हैं, सीरीज नेम इज प्रॉफिट, एक्स सीरीज वही 0 to 10, और वाई सीरीज में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को दिखाना है, एंड ओके। सो एंड इसको भी ओके कीजिए। देखिएगा आपके पास प्रॉफिट फंक्शन जो कि ऑल ओवर द वे नेगेटिव है, तो मैं इसको भी यहाँ पे चेंज ना करते हुए मैं इसको यहाँ पे एज इट इज को प्लेस कर रहा हूँ। तो अब ये तीनों ग्राफ जो हैं ये तकरीबन एक जैसे साइज में है, तो लिहाजा यही चीज़ हमें चाहिए थी। अब हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे हमें तीनों ग्राफ भी दिखाई दें, और साथ के साथ हमारी वैल्यूज़ भी हमें दिखाई दे, ताकि हम उसको एनालिसिस कर सकें। और वो एनालिसिस इंशाल्लाह मैं आपको करूँगा नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी। और अब यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, ताकि वो चेंजेस हमें थोड़ी सी दिखाई भी दें। हम चीज़ों को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ताकि हमें जगह थोड़ी सी मिल जाए। दिस वन, दिस वन, दिस वन, अभी मैं थोड़ा सा साइज मैनेज कर रहा हूँ, ताकि हमें एक तरीके से अ, ये ग्राफ जो है वो थोड़े से हमें एक तरीके से दिखाई दिए जाएं। ये देखिएगा, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो अब देखिएगा थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट की है, और ऐसी कोई ख़ास बात हमने नहीं की। इसको अगर मैं 2 डेसिमल तक ले आऊँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मैं इसको 2 डेसिमल तक ले आता हूँ। ये 2 डेसिमल तक, अब ये भी तकरीबन आपका कम हो सकता है। तो ये देखिएगा, अब यहाँ पे मेरे सामने अब तीनों ग्राफ हैं, और साथ के साथ ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। तो अब हम इसके बाद जो प्रैक्टिस करेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। लेकिन अब यही सारी प्रैक्टिस जो कि मैंने परफेक्ट कंपटीशन के लिए की है, अब मैं करने जा रहा हूँ मोनोपोली के लिए सेम प्रैक्टिस, लेकिन नाउ आई एम डूइंग इट फॉर मोनोपोली। एंड अगेन नाउ आई एम सेलेक्टिंग द इंसर्ट, दिस वन, दिस वन, पहला ग्राफ जिसमें हमने टोटल कास्ट को करना है, और सेलेक्ट डाटा कीजिए, ऐड कीजिए, सीरीज नेम इज टोटल कास्ट, एक्स सीरीज इज फ्रॉम 0 to 15, एंड वाई सीरीज इज जो भी आपकी टोटल कास्ट की थी, टोटल कास्ट लीजिए, ये टोटल कास्ट आपके पास आ गई, ओके कीजिए, एंड देन ऐड कीजिए टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू इज दिस, एक्स सीरीज is from 0 to 15. Y series is total revenue is this. So ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी आ गया, इसको ओके कीजिए। आप देखिएगा पीछे वो कर्व बनते चले जा रहे हैं।
ऐड कीजिए और रेवेन्यू के बाद टोटल फिक्स्ड कास्ट है, टोटल फिक्स्ड कास्ट को इधर हमने सिलेक्ट किया ताकि नाम आ जाए उसका। एक्स सीरीज इज फ्रॉम 0 to 15 अगेन। वाई सीरीज इज टोटल फिक्स्ड कास्ट इज दिस। वो देखिए कि छोटी सी टोटल कास्ट यहाँ पर आ गई। ओके, एंड ऐड कीजिए टोटल वेरिएबल कास्ट के लिए। ये रही वेरिएबल कास्ट। एक्स सीरीज इज फ्रॉम 0 to 15। वाई सीरीज में हमारे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल कास्ट। तो ये आपके पास आ गई टोटल वेरिएबल कास्ट। एंड इसको ओके कीजिए। तो ये पहला ग्राफ आपका हुआ कंप्लीट, जिसमें आपके पास तकरीबन चारों चीजें आ गई हैं। और इसमें हम लेजेंड साथ में दे देते हैं ताकि हमें सॉरी दिखाई दिया जाए कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज ग्राफ में हैं। तो ये क्यों नहीं आ रहे लेजेंड हमारे पास? सॉरी। हाँ जी, हाँ, ये इसको प्लस साइन कीजिए एंड लेजेंड। ठीक हो गया। सो अब इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि हम बाकी जो दो कर्व हैं उनको भी देख लें। क्लिक कीजिए ताकि कोई भी चीज सिलेक्टेड ना रहे। अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट स्कैटर्ड लाइन। आ गया यहाँ पर ग्राफ, इसको हम प्ले कर लेते हैं फॉर सिलेक्टिंग डाटा। ऐड ऐड कीजिए। ऐड में हमारे पहली चीज है एवरेज वेरिएबल कास्ट। एक्स सीरीज में हमारे पास है अगेन 0 to 15। एंड हमारे पास पहली वैल्यू है एवरेज वेरिएबल कास्ट की। ये देखिए एवरेज वेरिएबल कास्ट आपके पास आ गई। ओके, देन अगेन ऐड average total cost. This is x range is same from 0 to 15. Y range is average variable average total cost is from this to that. ये average variable cost भी आ गई। ओके कीजिए, ऐड कीजिए। अब हमारे पास है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू हमारे पास ये रहा। एक्स सीरीज हमारे पास 0 to 15। वाई सीरीज हमारे पास है एवरेज रेवेन्यू की यहाँ पर। ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू हमारे पास कैलकुलेट हुआ। अब देखें यहाँ पे लाइनें बनती चली जा रही हैं। ए बी सी, ए टी सी, ए आर, और अब हम करेंगे एम सी और एम आर। ऐड कीजिए। एम सी हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है। एक्स सीरीज वही रहेगी सबके लिए। और वाई जो है वो एम सी है। एम सी को हम यहाँ पे यूं ले लेती है। देखिए एम सी बन गया आपके पास। And the next is MR. Series is MR, and X series is same from 0 to 15. Y series is from this to that. MR is this. So this is hard line is MR. सो ओके कीजिए और हमारे पास ये तकरीबन 6 चीज़ें, 5 चीज़ें कैलकुलेट हो चुकी हैं यहाँ पर। सो उसको हम ओके कर देते हैं। और अब की बार ये वैल्यूज़ जो हैं हम इसको लेजेंड के साथ रख लेते हैं। कम ऑन, व्हाई इज नॉट हैपनिंग हियर लेजेंड्स? ओके, एंड दिस इज लेजेंड्स। और इसी तरीके से हम इस कर्व को भी के साथ प्ले कर लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। एंड नाउ प्रॉफिट, इंसर्ट, ये रहा इंसर्ट, ये रहा आपके पास स्कैटर्ड लाइन। राइट क्लिक, सॉरी 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 सॉरी, राइट क्लिक, सिलेक्ट डाटा, ऐड कीजिए। सीरीज का नाम इज, ओहो वो कहाँ गई सीरीज? सॉरी, सीरीज बीच में मिस हो गई है। तो लिहाजा हम ऐसा करेंगे, पहले इस नंबर यहाँ पे सामने लाएंगे ताकि वो हमारे पास सीरीज का जो नाम है वो सामने रहे। ओके जी, राइट, सिलेक्ट डाटा, इसको इधर ले लीजिए ताकि हमारे सामने रहे। ऐड, ऐड में हमारे पास सीरीज है प्रॉफिट। एक्स सीरीज इज फ्रॉम 0 to 15। ये रहा 15 तक। और दिस वन इज अबाउट प्रॉफिट। ओके एंड ओके, देखिए प्रॉफिट का फंक्शन बन गया। इसको ओके कीजिए। अब आपके पास तीनों ग्राफ बन गए हैं। और हमारी आज की जो असाइनमेंट है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ यही है। अब हमने इन तीनों ग्राफ्स को ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ पे हम आसानी के साथ हम चीज़ों को देख सकें और उसको मैनेज कर सकें। सो मैं थोड़ा सा इसकी कॉस्मेटिक वर्क कर लेता हूँ। इस ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहा है। इसको हम थोड़ा सा डबल फिगर तक ले आते हैं। दिस वन, इसको हम डबल फिगर तक ले आए। इसको भी डबल फिगर तक ले आते हैं।
ओके जी, अभी कुछ गुजारा हो जाए शायद, लेकिन नहीं हो रहा। इसको हम थोड़ा सा मैनुअली प्ले करेंगे। दिस वन, देन ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिस वन। हाँ, इसकी वैल्यूज भी ज़्यादा हैं, इसकी वैल्यूज को भी हम थोड़ा सा सिर्फ डबल डेसिमल तक लाएंगे। दिस वन, अच्छा जी, नाउ दिस वन। ओहो, इन तमाम वैल्यूज को हम डबल डेसिमल तक ले आते हैं ताकि हमें बार बार ये चीज़ कैलकुलेट करना ना पड़े। देखिएगा, ये डबल डेसिमल तक आ गया। सो दैट्स हाउ देन आप इसको डबल क्लिक करते रहिए, ये आपके एडजस्टमेंट कर देगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अच्छा, ये तमाम फार्मूले भी यहाँ पर हैं। अब ऐसा करते हैं कि इन फार्मूलों को हम यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं डाउनवर्ड, ताकि फार्मूले यहाँ पर रहें। ओके जी, और इन कर्व्स को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमारे पास सामने ये चीज़ रहे। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसमें अपनी हिसाब से ज़रा चेंजेस देख लें कि किस तरीके से ये कर्व चेंज होते हैं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वो यहाँ पर हमारे सामने आएगी। So guys, this was the assignment and you have to do just like this practice. You have done one question from perfect competition, one question from Monopoly, and now you have to make all these graphs. So that's enough for this particular session. Thank you very much.